अस्सलाम वालेकुम मेरे काबिल साद एहतराम किसान भाइयों और मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान किरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंजिलों का। नाज़रीन, इस वक्त मैं अपने खेत में मौजूद हूं। आज जैसा कि जो है ना, ये अप्रैल का अब दूसरा हफ़्ता शुरू हो चुका है। ये जो काम आज हम कर रहे हैं, ये काटन को प्लांटर के साथ काश्त कर रहे हैं। ये एक्चुअली हमने ये काम 20 मार्च के बाद 25, 24, 26 को ये कर लेना था। आपको मालूम है कि बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं और बारिशों के ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर जो फसल मौजूद थी वो मस्टर्ड की, जिसे देसी ज़बान में राया कहते हैं, उसकी कटाई नहीं हो सकी। और फिर अगर उसकी कटाई होगी तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि वतर बहुत ज़्यादा है। अब ये रकबा इधर ट्रैक्टर हाल ही नहीं चला सकता था, तो फिर इसको तैयार करना भी बहुत मुश्किल था। बहरहाल हमने इसको तैयार किया और तैयार करने के बाद नाज़रीन, जैसा कि हम सनफ्लावर की काश्त के मौका पर अपने नाज़रीन को ये बता चुके हैं कि छट्टे से प्लांटर ज़्यादा बेहतर है। आज मैं काटन में मौजूद हूँ, जहाँ पर हमने काटन काश्त की है, काटन काश्त कर रहे हैं। तो मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी आपको बताता चलूँ। लास्ट ईयर यहाँ पर हमने काटन के साथ, काटन को इसी प्लांटर के साथ हमने काश्त किया था। तो जब हमने यहाँ पर फर्स्ट टाइम, मैं वो जो विहाड़ी वाले लोग हैं जो उधर मुल्तान की दूसरी साइड वाले दुनियापुर लोधरा वो वाले लोग हैं, मैं समझता हूँ कि वो हमसे एडवांस लोग हैं और ये हमें मानने में बिल्कुल दिक्कत महसूस नहीं होती, बल्कि हम उनके तजर्बे को अडाप्ट करते हैं। और लैया में फ़र्स्ट टाइम लास्ट ईयर मैंने प्लांटर पर जब इस चक में मैंने ये लगाई थी काटन, तो उस वक्त लोग मेरा मजाक उड़ाते थे और बल्कि कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि इस साल सर नियाज मर जाना है, इस तो ना पानी पूरा होना है तो ना इस दी जड़ी है ना एक काटन होनी है। बल्कि वो लोग जो है ना, कुछ जो माहिरीन थे यहाँ के, आप समझें कि आप वो, अब मैं कुछ ज़्यादा तो आगे पीछे कोई ऐसी बात नहीं करता, माहिरीन ये कहते थे कि ये जो खेलियाँ हैं, आपने जो प्लांटर के साथ खेलियाँ लगाई हैं, ये आपको कुछ अरसे बाद ढहानी पड़ेंगी। यहाँ काटन कामयाब ही नहीं है प्लांटर के ऊपर, ये जो पक्के रकबे हैं वहाँ कामयाब है। यहाँ का रकबा चूँकि कच्चा है, यहाँ काटन कामयाब नहीं है खेलियों के ऊपर। लिहाजा ये आपको रेजर की, इसकी प्लांटर की बनाई गई जो खेलियाँ हैं, ये आपको गिरानी पड़ेंगी। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह ताला का मेरे ऊपर बड़ा करम है। जिस ज़मीन में मैं मौजूद हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे 39 मन, 39 मन की एवरेज लास्ट ईयर दी। लैया जैसी सरजमीन पे मैंने ये एवरेज हासिल की और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन यूनिक फार्मर्स में से हूँ जिनकी इतनी ज़्यादा एवरेज आई है। पिछले साल मैंने प्लांटर के साथ खेलियाँ ज़रूर लगवाई थी, लेकिन सीड मैंने लेबर से लगवाया था। खेलियाँ लगाने के बाद फिर 1.5 फुट के ऊपर 3-3 बीज डाले थे। जैसा कि दिन ब दिन लेबर के मसाइल हैं, मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, तो लेबर को बुलाओ तो लेबर मिलती नहीं है। उधर से जो है ना गंदम की कटाई हो रही है और दूसरे काम इतने ज़्यादा हैं कि लेबर मिलती ही नहीं है। आप चाहे जितनी भी उन्हें पेमेंट कर लो, लेबर आपको मिलने वाली नहीं है। और आपको पता है मुफ्त आटा भी मिल चुका है, फिर लेबर आपको कैसे मिल सकती है। बहरहाल किसी दूसरी चीज़ पे बहस किए बगैर, तो लास्ट ईयर हमने 3-3 जो थे वो बीज डाले थे 1.5 फुट के फासले पर। अब अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये देखें जी, ये बीज डला हुआ है और ये बीज डला हुआ है, ये बीज डला हुआ है, ये बीज डला हुआ है। ये बिल्कुल मसावी फासले हैं, यानी कैलकुलेटेड किस्म की ये जो जगह है ना जी, कैलकुलेटेड है। इसमें 7 इंच का तकरीबन जो है ना ये फासला आ रहा है, 7 इंच का। 7 इंच के फासले पर ये प्लांटर एक बीज, या मैक्सिमम अगर बीज का साइज बहुत छोटा आ जाए तो फिर 2 बीज गिराता आ रहा है। अब नाज़रीन जी, मैं आपको बताता चलूं कि इतना करीब क्यों लगाया है। ये यहाँ एक सवाल पैदा होता है। लास्ट ईयर बारिश बहुत ज़्यादा थी, जब काटन तैयार हो रही थी तो उस वक्त बारिश ज़्यादा होने की वजह से जो बिनोला है वो सेहतमंद नहीं बना।
तो इस साल जब जर्मिनेशन चेक की गई तो जर्मिनेशन 60 से 70% है। अब ज़ाहिर बात है कि हमें तो नहीं मालूम कि ये वाला उगेगा, ये वाला उगेगा, ये वाला उगेगा या कौन सा उगेगा। बहरहाल हमारे पास ये मार्जिन मौजूद है कि ये देखें, एक से ये चौथा है, दरमियान में 2 छोड़ दिए। अब इन 4 में से जौन सा उग पड़ेगा हमारा काम हो गया। अगर ये चारों उग पड़े तो दरमियान वाले 2 हम खींच लेंगे, इनका फासला हम 1.5 फुट से 2 फुट तक का ले जाएंगे। अगर फासला 1.5 फुट हो जाए तो ठीक है, अगर फासला 1.5 फुट की बजाय 2 फुट हो जाए तो जबरदस्त है। लास्ट ईयर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने 1.5 फुट का फासला रखा था। मेरी कपास ने झाड़ बहुत ज्यादा बनाया, टिंडे बहुत ज्यादा लगे उसे। वो 1.5 फुट का फासला एट द एंड कपास को कम पड़ गया। मैं झाड़ीदार जो जितने भी बीज हैं उनके लिए आज भी मैं 2 फुट का फासला रिकमेंड करता हूं। फिर बता रहा हूं कि एक्सपीरियंस बेस्ड गुफ्तगू कर रहा हूं। अपने खेत में मौजूद हूं, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकेगा। ये सामने ट्रैक्टर जो है ना वो उसके साथ सीड लगा रहा है प्लांटर के साथ। वो मेरे बच्चे बेटे जो है ना वो प्लांटर के निशान तब्दील कर रहे हैं। आपको पता है कि ज़मींदारों के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते भी अच्छा हैं, नंबर भी बड़ा लेते हैं और फिर खेत में काम करना भी जानते हैं। वो इब्तदा ही से काम करते हैं, इसलिए वो प्रैक्टिकल भी होते हैं और साथ उनके पास जो है ना नॉलेज भी अच्छा होता है। नाजरीन, जब 2 फुट का आप लोग फासला पूरा करेंगे, मेंटेन करेंगे, उस वक्त आपकी एवरेज बहुत अच्छी आएगी। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने आज ये भी बताता चलूँ कि आज जो मैं बीज काश्त कर रहा हूँ ये CKC7 काश्त कर रहा हूँ। पिछले साल वाला जो मैंने काश्त किया था वो CS300 था, वो मेरा अपना बीज पड़ा है। मैंने आगे 10 एकड़ और काटन लगानी है तो वहां पर वो वाला बीज काश्त कर रहा हूँ। वो इस जमीन से बना था और जमीन में लगाऊंगा। ये और जगह से ले आया तो इस जमीन में लगा रहा हूँ। थोड़ा सा इनका जो है ना जमीन का और बीज का मिजाज आपस में तब्दील हो जाएगा। तो ऐसे जो है ना माहिरीन का बताना है कि इस तरह एवरेज जो है ना ज़्यादा अच्छी आती है, तो वो तजर्बा मैं भी करने लगा हूँ। जब इसके नतीजे आएंगे फिर आपके साथ शेयर भी करूँगा। तो नाजरीन, जब आप 2 फुट का फासला दे देते हैं, आपके पौधों से हवा सही तरीके से गुजरती है, आपके पौधे को हर तरफ बढ़ने के लिए फासला पूरे से पूरा मिलता है। ये लाइन टू लाइन, ये फासला देखें, ये लाइन टू लाइन फासला है। ये मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये बेड है, ये लाइन टू लाइन अप्रॉक्सीमेटली आप 2 फुट कह सकते हैं। पूरा 2 फुट नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली 2 फुट है, यानी आप तकरीबन इसे 2 फुट कह सकते हैं। और जो इसका दरमियान वाला डिस्टेंस है ये खुद हम मेंटेन कर देंगे इसकी जर्मिनेशन के बाद। इस तरीके से अगर आप कपास लगाओगे तो आपकी एवरेज, अल्लाह ताला मौसम की खैर फरमाए, हालात की खैर फरमाए, इस तरह अगर आपकी लगाई गई हो हमने, तो इसके साथ साथ मैं फी एकड़ 25 किलो DAP खाद भी साथ ही इसके ड्रिल करवा रहा हूं, जो बीज के साथ साथ नीचे नीचे आ रही है। तो आगे जो मैकेनिज्म है, आप इसका जो फर्टिलाइजर का मैकेनिज्म है, जो स्प्रे का मैकेनिज्म है, अगर आप इसकी ट्रीटमेंट ठीक कर लेते हैं और आगे आप इसकी ज़रूरियात को सही तरीके से ख्याल रखते हुए चलते हैं, तो इस तरह से लगाई हुई कपास गिरती भी नहीं है तूफानों में। अगर बारिश ज्यादा आ जाए तो पानी नीचे खड़ा रहता है। एक बार फिर मैं अपने कैमरामैन को तकलीफ दूंगा कि ये दिखाए कि इसकी जड़ यहाँ होनी है इस जगह पर, जबकि ये देखो यहाँ नीचे पानी चलना है नीचे। तो जब नीचे पानी चलना है तो नाजरीन ख्याल रखिएगा, ये यहाँ से पौधा ऊपर होगा। जब यहाँ से ऊपर होगा तो इसके तने को जब पानी नहीं लगेगा तो इसका तना मजबूत होगा। जब इसका तना मजबूत होगा तो इसके गिरने के जो चांस हैं वो कम होंगे। इस तरीके से देखें जी, काम करके कोशिश के साथ, हिम्मत के साथ सपुर्द उस मालिक के करना है। हम अच्छा काम, अच्छी कोशिश करके रब ताला के हजूर हमने पेश कर देना है। इस मैनेजमेंट के साथ अगर चलें तो मुझे अपने रब पर पूरा भरोसा है, आप 40 से 70 मन के दरमियान आराम से खेल सकते हैं। आपको अल्लाह ताला इतनी एवरेज देगा। नाजरीन, फिर एक मरतबा मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, जदीद तरीके की तरफ हैं। बेपनाह पानी की बचत होती है, फर्टिलाइजर की बचत होती है, आपको हर लिहाज से हर चीज की बचत होती है, लेबरिंग में बचत होती है, चुनाई आसान है।
हर काम इसमें आसान है। जदीद तरीका अपना के अपना पैसा बचाएं और अपनी मईशत को ज्यादा फायदा पहुंचाकर मुल्की मईशत के धारे में अपना हिस्सा डालें। नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की ये मेरी कोशिश, ये मेरा काम आपको पसंद आएगा। इंशाअल्लाह ताला हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम।